नमस्कार दोस्तों। चित्त की 8 अवस्थाएं हैं। बुद्ध ने कहा, एक एक इंद्री एक एक मन है। 5 चित्त की अवस्थाएं 5 इंद्रियों से बंधी है। तुम्हारी जीभ का भी एक मन है, लेकिन वह मन केवल स्वाद की भाषा समझता है। तुम्हारे कान का भी एक मन है, वह केवल ध्वनि समझता है। कान भी चुनाव करता है, सिर्फ 2% ध्वनि भीतर लेता है, 98% बाहर छोड़ देता है। नहीं तो तुम विस्मित हो जाओ। तुम्हारी आँख भी चुनाव करती है और वही देखती है जिसमें कोई प्रयोजन हो। और इसलिए ही जवान और बूढ़े आदमी में बातचीत मुश्किल हो जाती है। दोनों की आँखों ने अलग अलग मन विकसित किए हैं। 5 इंद्रियों के पास 5 मन हैं और इन पांचों को जोड़ने वाला, संग्रहित रखने वाला, अन्यथा यह बिखर जाए। छठवां मन तुम्हारे भीतर, जिसको तुम मन कहते हो, वह छठवां मन है। यह मन की 6 अवस्थाएं बुद्ध ने कही। 5वें के पार उठकर 6वें को जानना है। यही ध्यान की प्रक्रिया है, जिसको पतंजलि ने धारणा कहा है। धारणा शुरू होती है इंद्रियों से मुक्त होने से। 6वें को पहचानना है, जो सबका नियंता है। जब तुम शांत बैठकर इस 6वें मन को देखते हो, उसकी भाव भंगिमाओं को, तरंगों को, विचारों को, भावनाओं को, स्मृतियाँ, कल्पनाओं को, सपनों को, जब तुम 6वें मन को उघाड़ते हो पूरा, तो तुम 7वें का पता चलने धीरे धीरे शुरू होता है। 7वां है साक्षी, जो 6वें को भी देख रहा है। जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा, वह 6वें में उठा। क्रोध आँख में नहीं उठता, ख्याल रखना, और न ही कान में। वासना भी काम इंद्रिय में नहीं उठती, उठती तो 6वें में है, फिर कामेंद्रिय में सक्रिय होती है। क्रोध भी 6वें मन में ही उठता है, फिर आँख तक लाल फैल जाती है। बाहर से जो भी आता है, वह पांचों मन से होकर 6वें में इकट्ठा होता है, और भीतर से जो भी आता है, वह 6वें से उठता है और पांचों मन से बाहर जाता है। तो यह 5 मन दोहरे काम करते हैं, बाहर से भीतर लाना और भीतर से बाहर भेजना। और 6वां मन इनका गवर्नर, इनका अनुशासक है। अगर तुम 6वें का विश्लेषण करो, तो 7वें का जन्म होता है साक्षी। तब क्रोध उठा भीतर और तुम देख रहे हो, तो जो देख रहा है वह 7वां है। यहाँ 7वां सर्वाधिक मूल्यवान है। इसी 7वें को पतंजलि ने ध्यान कहा है। बुद्ध ने सम्यक सम्मिति और कृष्णमूर्ति ने अवेयरनेस कहा है, क्योंकि 7वें के इस तरफ 6 मानों का जाल है, जो कि संसार है, और 7वें के उस तरफ 8वां है, जो कि निर्वाण है। और यह 8 ही चित्त की दशाएं हैं। यह 7वें को जिसने समझ लिया, उसने सारी विधियों का राज समझ लिया और सारी विधियों के पार उठ गया। लेकिन जब तक तुम 7वें मन तक ना पहुंचो, विधियां उपयोगी है। तभी कच्चे मन में कह दूं कि विधियों की जरूरत नहीं।
तो शायद हानि हो, तुम कभी पहुंच ही न पाओ। ओशो, ओशो।